नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। दोस्तों, कांग्रेसी खाते हिंदुस्तान की हैं और गाते पाकिस्तान की। आतंकिस्तान के कसीदे पढ़े बिना ज्यादा दिन तक कांग्रेसी रह ही नहीं सकते। जुबान से ये कुछ भी कहें, लेकिन इनके दिल में पाकिस्तान बसता है। देश को गुमराह रखकर दशकों तक राज करने वाली वाड्रा कांग्रेस की असली पहचान है जवानों का अपमान और किसानों में भ्रम का काम। एक तरफ पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने अपने बयान से सीमा पर तैनात जवानों का अपमान किया, तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के दंगाइयों को खुली मदद का ऐलान किया। आजकल ये इसी की फसल बो रहे हैं, इसी में खाद पानी डाल रहे हैं और पकने का इंतजार कर रहे हैं। मगर देश अब वाड्रा कांग्रेस की चाल समझ चुका है। इनकी टुकड़े टुकड़े राजनीति पर आज हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ। भ्रम की फसल में कांग्रेसी खाद पानी। भड़काए किसान, जवानों का अपमान। पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट बड़ी अच्छी की हुई है और इन्होंने जिन्हों पंजाबी ठोकर कहते हैं, अंग्रेजी च इन्हू स्टड ते स्पर कहते हैं, उन्होंने अपने स्टड ते स्पर बनाए हुए हैं। एक जिहड़ा मुल्क है जिहदी इकोनॉमी हिंदुस्तान के 10वें हिस्से च भी नहीं, वो अपने नालों बेटर मैनेजमेंट बॉर्डर मैनेजमेंट किवें कर लेंदे। यह है पंजाब सरकार के मंत्री मनप्रीत बादल, जिस पाकिस्तान की पहचान आतंक की खेती के लिए है, जिस देश का सबसे बड़ा उद्योग आतंकवाद है, जिस मुल्क की पहचान इंसानियत के दुश्मन के तौर पर होती है, उस पाकिस्तान की तारीफ करते थक नहीं रही है पंजाब सरकार। वैसे कांग्रेस की पुरानी आदत है, पाकिस्तान की तारीफ करो और अपने जवानों का अपमान करो। कांग्रेस की पीढ़ी लगी हुई है सेना को हतोत्साहित करने में, अर्धसैनिक बलों को हतोत्साहित करने में। इसीलिए तो ये सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, इसीलिए तो ये एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक पर सबूत गैंग की भारत विरोधी सियासत पर देश ने करारा तमाचा लगाया, फिर भी ये बाज नहीं आते। रह रहकर वाड्रा कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम जाग जाता है। ये एक तरफ जवानों का अपमान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उपद्रवियों के साथ खड़े हैं। सीएम अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि वो 26 जनवरी की हिंसा में घायल दंगाइयों को कानूनी मदद देंगे। बाकायदा 70 वकीलों की टीम बनाई गई है। जनता के टैक्स के पैसे से दंगाइयों को मुफ्त वकील मुहैया कराएगी अमरिंदर सरकार। 2 दिन पहले ही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने दंगे में पुलिस और बीजेपी की मिलीभगत का भी आरोप लगाया था। देश विरोधी ये बातें हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक जिम्मेवार व्यक्ति है और वो एक राज्य परिवार से हैं। उनको कम से कम एक जिम्मेवारी के नाते ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ खड़ा होना सरासर गलत। जवानों का अपमान और किसानों में भ्रम का काम, यही है कांग्रेस की असली पहचान। दिन रात देश को सुलगाने और उकसाने में लगी है। आज हमारे साथ वाड्रा कांग्रेस की भारत तोड़ो सियासत पर करिए 5 का प्रहार। और 5 के प्रहार में जो खास मेहमान हमारे साथ उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल जुड़ी बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संगीत रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ नीरज राय अध्यक्ष हैं टीएमसी उत्तर प्रदेश, प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महज खान हमारे साथ और दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत में करना चाहूंगा मेजर जनरल जुड़ी बख्शी आपसे कि कांग्रेस की राजनीतिक परिपाटी क्या आपको समझ आती है? पहले किसानों के खिलाफ रहते हैं, किसानों को उनका हक नहीं देते, दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं, और अब जो जवान बॉर्डर पर तैनात है उसे कहते हैं कि वो कमजोर है। देखिए साहब, ये कुछ फितरत है इस पार्टी की। जब पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के पास, मैं ये बार बार याद दिलाता हूँ, जनरल सर रॉय बुचर जो कि आजाद हिंदुस्तान की आर्मी का पहला चीफ नियुक्त किया था माउंटबेटन ने, वो गया था और उसने प्लान्स प्रेजेंट किए थे मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन आर्मी। तो पंडित नेहरू ने उस वक्त कहा था कि साहब, आई डोंट नीड एन आर्मी,
मुझे आर्मी की जरूरत नहीं। बख्शी पुलिस साहब, बहुत आपने बयान ये सुना तो है थैंक्स टू सरदार पटेल। एक पार्टी के पक्ष में और एक आप पार्टी के साहब, खिलाफ मेरा नाम बोलने के बख्शी है ना, आपने आप ठेकेदारी ले मैं रखी खत्म है कर क्या? लूं तो आप करिए। कुमार जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा। ठेकेदारी आपने ले रखी है यहाँ पे पूरा सारा दंगा कराने की। ये मैं रोज जरा देखता मुझे हूँ। खत्म कर लेने आपने दीजिए, ये आपने क्या कर भोंपू रखी है? शुरू हो जाता है बीच में। नहीं, आप रोज प्लीज, देखें या प्लीज। ना देखें, आप मेरे को मेरी लेकिन बात कहने वर्तमान पर दीजिए, बोलिए फिर ना, अपनी जो बात सवाल कहिए। पूछा गया थोड़ा उस पर शिष्टाचार बोलिए। से चलिए। आप नेहरू पर थोड़ा शुरू हो जाते हैं, शिष्टाचार से एक पार्टी के चलिए। खिलाफ आप लगातार बोलते हैं, ये क्या तरीका? हाँ तो हो जाता हूँ, मतलब आपकी इजाजत तो नहीं चाहिए ना? आपकी इजाजत लेनी चाहिए क्या कुछ कहने के पहले? आप सेंसर लगे हैं इधर पे। हाँ, देखिए सवाल साहब, का प्लीज उत्तर मेरे देंगे को ना कि बोलने कुछ से दीजिए। कुछ बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक है साहब, अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मैं जाता हूँ चैनल से। जुड़ी बख्शी साहब, मतलब आप जरूरत क्यों बिल्कुल बीच में दखल दे आपकी। रहे प्रेम हैं? कुमार जी, मैं लौट आप रहा हूं अपने सर, चर्चा टाइम की पे गरिमा बात बनाए रखिए। करिए। सवाल मैं ये आपसे करूंगा, आप जवाब शिष्टाचार है दीजिएगा। डिबेट का। बख्शी साहब पहले जवाब दे लें। जी बख्शी साहब। तो फिर यार इनको क्यों, इनका भोपू क्यों चालू करते हो बीच में? बताएं सर। हेलो हेलो, आपकी आवाज देखिए, पहुंच रही है मैं बख्शी कहना साहब, ये बताइए चाह रहा सर। था कि शुरू से एक एंटी आर्मी आर्म्ड फोर्सेस का रवैया रहा है, क्योंकि बेसिक बुनियादी उनका जो एटीट्यूड था कि हमको जो आजादी मिली है सॉफ्ट पावर अहिंसा के जरिए मिली है, हमें हार्ड पावर की कोई जरूरत नहीं, फौज की जरूरत नहीं, इसलिए फौज को बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं मिले जब तक हमें चीन से मार नहीं पिटी। फिर जागे और फौज का एक्सपेंशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, 65 में ड्रॉ हुआ, 71 में शानदार जीत हुई। लेकिन बार बार अब फिर से साहब ये लग गए हैं कि फौज का आघात करो, फौज की बेइज्जती करो, आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा कहो। जी साहब ये बहुत गलत बात है। लेकिन इसके क्योंकि पीछे की आप वजह क्या है जो सर? मैं ये भी जानना चाहूंगा। जय जवान जय किसान का नारा मैं देते जानना हैं। चाहूंगा, प्रेम कुमार से ही बहुत लालायित थे बोलने के लिए। प्रेम कुमार जी बताइए जरा कि इसके पीछे की वजह क्या है? सेना से क्या दिक्कत है पार्टी को? हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई और अहिंसा का अपमान करेंगे ये खुलेआम? ये क्या हमारी देश की सेना की यही सोच है? मेरा कहना सेना सर की ये सोच है, नहीं हो प्रेम कुमार जी, सकती। सवाल शायद आप आजादी की समझे लड़ाई नहीं आपने का अपमान सम्मान नहीं करता किया है। अगर आप नेताजी सुभाष अगर आप चंद्र सेना बोस प्रमुख को का सड़क छाप गुंडा आपने कह देते अपमान हैं। नहीं किया। ये संघ वाली नेताजी सोच सुभाष है चंद्र इनकी। बोस का ये आपने संघ वाली अपमान सोच नहीं है किया इनकी। नेताजी सुभाष चंद्र हिंदुस्तान का बोस का एक सेना और का उनके सिपाही 26,000 आजादी की सैनिकों लड़ाई का का, सम्मान शहीदों का। करता है। ये आजादी की लड़ाई का अपमान कर रहे हैं, अहिंसा का अपमान कर रहे हैं। ये जिस शख्स ये ने सेना पूरी का पूरी प्रतिनिधित्व जिंदगी नहीं फौज में करते। बिता दी, मैं प्रेम इसलिए कुमार कम से कहता हूं, कम उतनी तो आप लज्जा रखिए, उतनी शर्म तो रखिए कि जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी फौज में बिता दी, आप उसकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। नेताजी और आजाद हिंद फौज का लगातार इसलिए कि आप अपमान संघीय करते हैं। हैं। और उसके बाद आप आपने RSS अपमान की शुरू भाषा कर दिया बोल रहे है हैं। सशस्त्र आप सेनाओं का। भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। आरएसएस की भाषा आप बोले या किसी का पिता मैं बोले, मैं अपनी भाषा बोल रहा हूं, जो फौजी भाषा जो मेरे को सिखाई गई है। प्रेम कुमार जी, वाकई में सर इस बात की तो शर्मिंदगी शायद पूरा देश इस वक्त महसूस कर रहा होगा कि किसी एक गलत को सही साबित करने के लिए आप उस शख्स की सोच पर सवाल उठा रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी फौज में दे दी। प्रेम शुक्ला जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या सवाल भी ना पूछा जाए, या इनसे जो सवाल पूछेगा वो किसी एक पार्टी का भक्त हो जाएगा? देखिए, दरअसल चाहे कांग्रेस हो या कांग्रेस के समर्थक हो, उनके मन में इस देश के हितों के विरुद्ध जो है जहर भरा हुआ है। इसलिए वो भारत की सेना का अपमान करेंगे, भारत के सेना चीफ का अपमान करेंगे, भारत के पूर्व सैनिकों का अपमान करेंगे, भारत के पुलिस का अपमान करेंगे, भारत के सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अपमान करेंगे। सतत इनके मन में जो है, जो भी राष्ट्रीय प्रतीक है, उन राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने का जहर बहुत गहरे न केवल कांग्रेस में बल्कि कांग्रेस के समर्थकों के मन में भी भरा हुआ है। आदरणीय जीडी बख्शी जी ने ऐसी क्या बात कह दी कि प्रेम कुमार जी लगातार उनको रोक टोक रहे थे, उनके विरुद्ध बात कर रहे थे। ये उन्होंने सत्य शुक्ला जी, मैं पहले एक बार आपको मनप्रीत बादल की वो एक बार उनकी बाइट सुनवा देता हूं कि मनप्रीत बादल ने क्या कहा और क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले मनप्रीत बादल की एक बार बात सुनिए, उसके बाद मैं लौटूंगा प्रेम कुमार आपके पास। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਠੋਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡ ਤੇ ਸਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡ ਤੇ ਸਪਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਰ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰਕਬਾ ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ BSF ਦੀ ਚੌਂਕੀਆਂ, BSF ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ नहीं, कई बार लोकल लेवल पे हो जाता है। महेश खान जरा बताइए कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाती है कांग्रेसी नेताओं, कांग्रेसी मंत्रियों के सामने कि वो तारीफ करते हैं पाकिस्तान के सैनिकों की और कहते हैं कि BSF का रवैया ठीक नहीं है, यानी अपनी फौज पर सवाल। पहली बात तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप किसानों के मूवमेंट को जितनी आप लोग कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम और जितनी भी ये मीडिया है, गोदी मीडिया जिसका नाम बहुत ही पॉपुलर है और आप उसमें आप लोग भी इसमें आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग पहली बात तो इस मूवमेंट को पाकिस्तान से जोड़कर अगर आप लोग ये सोचते हो कि आप लोगों तक और नॉर्मल देखिए ऐसे तर्कों से मुझे कोई परेशानी नहीं, सिवाय इस बात के कि बहुत ही सतही और बहुत ही खोखला तर्क आप लोग देते हैं। अगर आप जैसे ऐसे तर्कों को सुनने में से कोई कोताही नहीं है। मैं इस बात के कि बहुत सतही और बहुत खोखला तर्क आपका होता है। किसानों के आंदोलन के साथ लगातार खड़े हुए बशर्ते वो किसान रहें। अगर आपको बहसगार किसानों की परवाह होती तो आपको जवानों की परवाह भी होती। जवानों का अपमान किस तरीके से किया जा रहा है, महेश खान इसकी बानगी में पहले आपको दिखा देता हूं, फिर आप जी भर के अपना मनगढ़ंत एजेंडा बोलिएगा। मैं वापस लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ चुके हैं जो कि घायल हुए थे इसी दंगे के दौरान जब कथित किसानों ने दिल्ली में तांडव मचाया था। प्रदीप जी, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि जो वहां लोग मौजूद थे, क्या वह उन्हीं लोगों के बीच से नहीं आए थे जो पिछले 60 दिनों से ज्यादा से सिंगू, टिकरी और यूपी बॉर्डर पर जमा हुए थे? क्या उन्हीं लोगों के बीच के लोग नहीं थे वो? किनके बारे में बात कर रहे हो? जिनके पास वो तलवार थी? जी, तलवार भाले वगैरह थे जी, बिल्कुल उन्हीं में से थे। 26 जनवरी को सर क्या हुआ था? आपके ऊपर हमला किन लोगों ने किया था? सर कुछ गांव के लोग इनसे पहले भी आते रहे, 2-3 दिन से प्रयास कर रहे थे कि हम लोग बड़े परेशानी में हैं, हमारा रास्ता बंद है, गांव में आना जाना संभव नहीं हो पा रहा है जी, सुविधाएं हमें पूरी जो मिलनी चाहिए मिल नहीं पा रही हैं, बच्चे नौकरी पे नहीं जा पा रहे हैं, कहीं और जाना वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट करो, हमें रास्ता दो जी, आप कोई ऐसी जगह बीच का रास्ता निकाल लो, आपका ये मूवमेंट भी चलता रहे और हमारा भी काम चल जाए जी। तो जिस घटना से एक दिन पहले भी आए थे उन्होंने मिलने से मना किया था, उस घटना वाले दिन फिर से आए हो कि एक बात करते हैं, मगर आज फिर बात करने से उन्हें मना कर दिया जी। किसानों ने कुछ स्लोगन्स वगैरह किए भी सिंगू बॉर्डर खाली करो, तो उधर से जो किसान बैठे हुए हैं उन्होंने एकदम एग्रेसिव हो गए और कुछ देर हॉट आर्गूमेंट के बाद पथराव शुरू कर दिया जी। इन्होंने भी फिर किसानों ने जो उधर से पत्थर आ रहे थे कुछ पत्थर इन्होंने भी वापस मारे। अचानक ही हमने स्थिति कंट्रोल कर ली थी, उस समय दोनों को अलग अलग कर दिया। आपके ऊपर तलवार से हमला कब हुआ? अचानक ही दिखाई दिए कि बहुत सारे भाले फरसे। जी सर, आपके ऊपर तलवार से हमला कब हुआ? सर रिपीट कीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूं सर आपके ऊपर जो तलवार से हमला किया गया वो किस वक्त हमने किया इनको गया? अलग अलग भी कर दिया था तो। जी जी, यही मैं बता रहा हूँ आपको सर, जैसे ही ये अचानक आपस में पथराव हुआ तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। अलग करने के बाद अचानक अंदर से बहुत सारे फरसे भाले तलवार लेके लोग आ गए और उनमें से एक लड़का जो तलवार लेके बड़ा अग्रेसिव था पब्लिक की तरफ भागा मारने के लिए। जब उसको देखा मुझे लगा कि ये पब्लिक को किसी न किसी को मार देगा और कोई बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, इसको रोकना बहुत जरूरी है जी। तो उसको मैंने रुकने के लिए बोला तो उसने मुझे भी डांटा कि अभी तेज भी मार दूंगा सामने आया तो, मगर उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि अगर किसी पब्लिक वाले को चोट लग जाती, कोई कैजुअलिटी हो जाती तो आसपास काफी सारे तो यानी आपने अपनी जान की परवाह नहीं की फैल के और ड्यूटी परफॉर्म करते हुए आप खुद आ गया, तलवार का शिकार आप बन गए। दानिश कुरैशी बताइए जरा, पुलिसकर्मी सामने बैठकर कह रहा है कि किस तरीके से पब्लिक को बचाने के लिए वो खुद घायल हो गए,
और आपके कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि पुलिसकर्मी और दंगाई मिले हुए हैं। देखिए, अमरिंदर सिंह 70 वकीलों की फौज खड़ा कर देते हैं दंगाइयों को बचाने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम यहाँ बैठ के ये तय नहीं करेंगे कि कौन दंगाई है और कौन नहीं। हर आदमी के पास इस मुल्क में कानूनी बचाव का अधिकार है और कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को जो लगा है उन्होंने अपने हिसाब से किया है। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि आप जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, पालीवाल साहब जहां कहीं भी इंजर्ड हुए हैं, किसानों के नेता टिकैत साहब ने ये कहा कि जानबूझकर इस तरीके का वायलेंस किया गया और लाल किले की तरफ बहके हुए नौजवानों को रास्ता दिया गया। तो आप बैलेंस की बात करें, आप कह रहे हैं कि हम ये तय नहीं कर सकते, लेकिन जिसने तलवार चलाई वो तो दंगाई है ना, कम से कम ये तो तय करेंगे आप। बिल्कुल यकीनन है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो गुनहगार हैं उनके सामने एक्शन ना लीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि समूचे आंदोलनकारी जो है वो खालिस्तानी है, वो माओवादी है, वो माओइस्ट है, वो देश विरोधी है। सवाल ये होना चाहिए कि जीडी बख्शी साहब, जवाहरलाल नहीं दानिश कुरैशी, सवाल आप बताएंगे नहीं कि सवाल क्या होना चाहिए। सवाल क्या होना चाहिए मुझे पता है और उसी का जवाब देने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन विशाल मिश्रा, मैं जानना चाहूंगा कि जो घायल जवान सामने बैठे हैं, क्या 70 वकीलों की फौज उतारने वाले इनके सामने खड़े हो पाएंगे? सरकार से होना चाहिए एक्सपर्टीज के किसानों को। अनंत जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से और कांग्रेस के समर्थक जो बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से हमारे जो पुलिस जवान घायल हुए, हमारे जो पत्रकार भाई लोग घायल हुए, क्या उनके लिए भी संवेदना में एक भी शब्द निकला? नहीं निकला। यहाँ तक कि लाल किले की घटना का भी इन्होंने निंदा नहीं किया कि यहाँ ये गलत हुआ। देखिए क्या है, आप बताइए, इसी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग पाकिस्तान में जाकर षड्यंत्र कर रहे थे कि किस प्रकार से मोदी सरकार को गिराया जाए। यही कांग्रेस पार्टी के लोग शाहीन बाग में CAA के आंदोलन में वहाँ के मंच का इस्तेमाल करके फायदा नहीं है से लोगों को भड़का रहे थे। चीखने से फायदा नहीं है, जवाब देंगे तो बेहतर होगा। बहरहाल मैं प्रदीप जी से बात जानना चाहूंगा। विशाल मिश्रा, मैं चाहूंगा प्रदीप इस बात का खुद जवाब दें। तो उस पर विशाल मिश्रा, मैं चाहूंगा प्रदीप जी खुद जवाब दें। प्रदीप जी बताइए जरा कि जिन लोगों ने पुलिस फोर्स पर हमला किया, जिन लोगों ने आपके ऊपर तलवारों से हमला किया, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के समर्थन में 70 वकीलों की फौज उतार देते हैं। पुलिस वालों को तकलीफ नहीं होती? सर तकलीफ तो बहुत होती है, मगर क्या किया जाए सर। सर आपका संदेश इस वक्त देश सुन रहा है। एक पुलिस वाला अगर खुद बताएगा ना कि ऐसी घटिया राजनीति से कितनी दिक्कत इसको होती है, तो संदेश पूरे देश के अंदर जाएगा। तकलीफ तो सारी है सर। एक तलवार से एक आदमी हमला कर रहा है और उसको सपोर्ट मिल रहा है, मनोबल गिरता है पुलिस का इस तरह से। और जब कांग्रेस पार्टी की नेत्री ये कहती हैं कि दंगाई और पुलिस वाले मिले हुए थे, उन्होंने मिलकर दिल्ली को जलाया, तब कैसा महसूस होता है पुलिस वाले को? सर बहुत बुरा महसूस होता है। हम जैसे पुलिस का, तो पुलिस के पार्ट पे तो पहले पब्लिक को अटैक हुआ तो पब्लिक को बचाया हमने। उसके बाद जब दिखा मुझे कि पब्लिक इनको मारने लग गई है, तो इनके ऊपर तो मुझे लेटना पड़ा, अभी इसे मारो मत, कानून से इसको सजा दिलाएंगे जी। और इसको बचा के जिप्सी में भिजा के मैंने खुद भिजवाया। तो हमें तो दोनों का ही देखना है, उनको भी बचाना है, उनको भी बचाना है। लेकिन आपकी ये कोशिश जो है, आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जो वफादारी है वतन के लिए, ये दिखाई नहीं पड़ती। नीरज राय बताएं जरा कि जब पुलिस वाला खुद लेट कर तलवार का सामना करके पब्लिक को बचा रहा है, उसी पुलिस वाले के ऊपर कांग्रेस से कह देती है कि पुलिस वाले और दंगाई मिले हुए हैं। देखिए अंकित भाई, यह स्पष्ट है, पूरा देश देख रहा है कि जो सरकार है, यह सरकार हमारे किसान और जवान को किन किन मदों में कहां उलझाकर चल रही है कि देश का ध्यान दूसरे तरफ डाइवर्ट रहे। सच्चाई का सीधा बताइए आप मुझे, सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया? मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। शिकायत है नीरज जी, सीधा नहीं, मैं भाई साहब, सरकार के प्रतिनिधि आप बैठे हैं। नहीं, यह कैसे मैं कह दूं कि दंगाई और पुलिस वाले मिले? आप नहीं कह रहे सर, कांग्रेस की नेत्री कह रही है। 26 जनवरी सुप्रिया श्रीनेत ने इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, कांग्रेस की नेत्री कह रही हैं।
नहीं, पुलिस और दंगाई को जो दंगाई भेजे जा रहे हो सरकार से उसके साथ मिली हो पुलिस, तो उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो तो जांच का विषय है। और जो आज जो इस मुद्दे पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं अनंत भाई, कि पंजाब के मंत्री ने बोला है पाकिस्तान प्रेम दिखा है, भाई साहब इस पे परिचर्चा का विषय ही नहीं होता। अगर पाकिस्तान प्रेम उस मंत्री ने दिखाया है तो केंद्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, देशद्रोह का जो भी धाराएं होती हैं। प्रेम शुक्ला भाई के कैसे अनाप शनाप बयानबाजी निकल के आ रही है। अब बताइए, क्या सामना में जब ये एडिटर थे तो ऐसे ही अनाप शनाप लिखते थे क्या प्रेम शुक्ला भाई साहब? आप भाई साहब एक देश को संबोधित कर रहे हैं, अच्छे शब्दों से करिए। मैं तो हतप्रभ हूं जीडी बख्शी जी को भी आज देखकर। अनाप शनाप क्या है बताइए ना, किसानों के मामले पे नहीं, अनाप शनाप किस शब्द को आप अनाप शनाप कह रहे हैं? किस शब्द को आप अनाप शनाप कह रहे हैं मुझे बताइए तो। क्या आप कुत्ते की तरह भौंकने की बात आपको अनाप शनाप लग रहा है? कुत्ते की तरह भौंकने के लिए बोलते हैं? नहीं, मैं अच्छा, अगर कोई भौंके का तो क्या कहना चाहिए? रेक रहा है यूज कर रहे हैं राष्ट्रीय, कोई भौंके तो क्या कहना? नीरज जी और प्रेम शुक्ला जी, देखिए ये मैं दरख्वास्त करूंगा आप दोनों लोगों से, शब्दों की गरिमा बनाए रखेंगे सर। चर्चा में ऐसे शब्दों की कोई जगह नहीं है, कोई स्वीकार्यता नहीं है इस बात की। लेकिन प्रेम शुक्ला एक आरोप जो लगातार लगा रही है, एक आरोप जो नीरज भी लगा रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस भी लगा रही थी कि केंद्र सरकार की मिलीभगत इस मामले में, उस बारे में क्या कहेंगे आप जी? क्या ये बहुत सतही तर्क देकर बचने की कोशिश की जाती है? केंद्र सरकार की है और अभियुक्तों की जमानत की व्यवस्था जो है अनंत जी सर के दंगाइयों से मिली हुई केंद्र सरकार है, और उन दंगाइयों के लिए वकीलों का बंदोबस्त जो है, प्रबंधन जो है, वो कांग्रेस की अमरिंदर सिंह सरकार कर रही है। वहां पर जो तस्वीरें आई है लाल के लिए नहीं है, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। जो आप तो इन दंगाइयों के वकील है, वो दंगाइयों के वकील क्यों बने पड़े? फिर देखिए चीख रहे हैं। अरे चीख क्यों रहे जनाब? सुन लीजिए ना मेरी बात, फिर आपका हौसला रहेगा। चीख क्यों रहे मुझे बताइए तो। ये आपका चीखना बता रहे। वो नेता दीप सिद्धू किसका था? किसानों के साथ क्यों बैठा हुआ था वो उतने दिनों तक? किसान दीप सिद्धू को अपनी गोद में लेकर क्यों बैठे हुए थे? उसको अपने कंधे पर क्यों बैठा के टहले थे? दीप सिद्धू को कांग्रेस प्रायोजित किसान अपने कंधे पर बैठाकर क्यों टहल रहे थे? दीप सिद्धू को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के निर्देश पर किसानों के साथ क्यों रखा गया था? इसका उत्तर है आपके पास कुछ? इसका उत्तर दीजिए ना। दीप सिद्धू को अपने सिर पर बैठाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के चमचे क्यों टहल रहे थे? क्या कारण था? और आप कृपा करके बताइए ना, दंगाइयों के लिए वकीलों की फौज क्यों खड़ी की जा रही है? सीधा जवाब दीजिए ना। जवाब है नहीं, जवाब आपके पास है। प्रेम शुक्ला जी लौट रहा हूं। चिल्लाना, कुतर्क करना, अरे तर्क सम्मत उत्तर दीजिए ना कुछ हो तो। क्या जवाब है बताइए ना। 70 वकीलों की फौज क्यों दी? 70 वकीलों की फौज क्यों दी? बताइए तो क्यों दी? प्रेम शुक्ला जी मैं लौट रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मेहर खान चर्चा का हिस्सा बने, लेकिन उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत का जिस बयान का मैं जिक्र कर रहा हूं, कांग्रेसियों के दामाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का वो बयान पहले मैं सुनवा देता हूं, जिस बयान के ऊपर सवाल उठे हैं। एक बार वो बयान सुन लेते हैं, फिर मैं लौटूंगा मेहर खान के पास। मैं किसानों के साथ हूं। तो बिल्कुल साफ है कि कहीं पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से उन लोगों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अगर एक थाने की पुलिस चाह जाए तो मंदिर के बाहर की चप्पल चोरी नहीं होती है। ये तो लाल किले की प्राचीर पर जाकर उपद्रव करने की बात है। मेहर खान जरा बताइए जरा कि जब दिल्ली जल रही तो पुलिस वाले और दंगाई मिले हुए थे क्या? मैं बता क्या मतलब इस बयान का? मैं यही तो बता रही हूं कि नहीं, यहाँ पर दंगाई, बिल्कुल दंगाई। आप बताइए कि दीप सिद्धू कहाँ से आए? दीप सिद्धू कहाँ से आए? बिल्कुल ये दंगाई थे। ये मोदी जी की फोटो इनके साथ क्या कर रही है? अगर आपने इस पूरे आंदोलन को फॉलो किया हो तो तमाम किसान नेता सराखों पर बैठाकर घूम रहे थे दीप सिद्धू को। ये बताइए आप दलील लगातार दी जा रही थी कि क्या किसान बड़ी गाड़ी में नहीं आ सकता क्या? दलील लगातार दी जा रही थी कि किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या? तब तो उनका अपना था वो। आपको जो वहाँ पर सरकार क्यों नहीं पकड़ पा रही है? किसानों के वेश में बहुरूपिया कर रही है, दंगा कर रहे थे। आप बालाकोट जाने की बात करते हो और यहाँ पर आप जैसे लोगों को अरेस्ट भी कर सकते हो। बताइए तो बीजेपी का ये एंगल कहाँ से आता है? आप इन सवालों का जवाब दीजिए पहले हमें। लोग जानना चाहते हैं कि दीप सिद्धू और बीजेपी का क्या कनेक्शन है? मोदी जी के साथ उनकी फोटो क्यों छप रही है? आप बताइए कि आपका क्या कनेक्शन है उनके साथ? देखिए आप पहले सरकार को अपनी बात करने दीजिए ना। सेना के लोगों
साहब, ये बहुत आसान चीज होती है कि आप अपने सवाल को टालने के लिए कोई और सवाल उठा दें। ये बहुत आसान चीज होती है। अगर आपको मेरे सवालों पर यकीन नहीं तो खुद पुलिस वाले से हम जान लेते हैं, जवान से हम जान लेते हैं। प्रदीप जी जरा बताइए कि जिस बयान का जिक्र मैं कुछ देर पहले आपसे कर रहा था, कांग्रेस के नेत्री का बयान, वो मैंने सुनवाया अभी। जब ये लगातार कहा जाता है कि जब आप अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रहे थे, दिल्ली को बचा रहे, तो कहा जाता है कि आप और दंगाई मिले हुए थे। तो कैसा महसूस होता है आपको प्रदीप जी? कहां से आते हैं? और दूसरी बात है सर, बहुत बुरा महसूस होता है सर जी, बनकर आए हैं। और ये तो किसानों के बीच में जो बताते हैं किसान हैं, उनके पास इतने भाले फरसे तलवार देख के किसान, हम भी किसान परिवार से हैं, हमने तो देखे नहीं कभी भाले तलवार और ये फरसे वगैरह रखे हो किसानों ने जी। क्या तैयारी थी, कुछ अजीब ही तैयारी थी उस दिन तो। इन नेताओं के ऊपर कोफ्त होती है सर आपको जो ऐसा बयान देते हैं प्रदीप जी? नहीं सर, अब नेताओं के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, पर बाकी जो आरोप लगाया जा रहा है इनसे मिले हुए थे, वो उससे बड़ा दुख होता है सर जी। हमारा काम शांति और न्याय बनाए रखने का है जी। हमारा का इस चीज से मिलने का ये बड़ा दुख होता है जब इस तरह के आरोप बेबुनियाद लगा दिए जाते हैं। जी जीडी बख्शी साहब, मैं जानना चाहूंगा कि देखिए एक जवान हमारे साथ बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि अपनी जान की बाजी पर खेलकर मैंने बाकी लोगों को बचाया और उनको तमगा दे दिया गया कि वो और दंगाई मिले हुए थे। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज बहुत अच्छी है, बीएसएफ का रवैया बहुत बुरा है। तो क्या तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस गुनाहगार हो गई और गुनाह यही कि वो देश के लिए खड़े होते हैं? जीडी बख्शी साहब। अरे यार, ये पहले आप ये जीडी बख्शी जी से पूछे कि ये कितने कितने खेत इन्होंने जोत लिए हैं यहाँ पर, चिल्लाते हैं और पुकारते हैं। यहाँ इस देश नाम आके यहाँ पे ये खराब करते हैं। महज खान एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके बात करेंगे महज खान। जीडी बख्शी साहब जवाब दे ले, उसके बाद मैं लौटूंगा आपके पास। जीडी बख्शी साहब। देखिए साहब, एक तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस दंगाइयों के साथ थी, जब वो दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो वहां से आप जो है कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर वो वहां से 70 वकीलों की फौज खड़ी कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। आप प्लीज मुझे बताइए कि एक भारतवासी के तौर के हैसियत से, एक रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारे लाल किले पे झंडे का अपमान जायज था? क्या वहां पे दंगा करना जायज था? क्या तोड़फोड़ करना जायज था? क्या भीड़ पे हिंसा करना जायज था? अगर नहीं तो आप सरकार को ऐसे दंगाइयों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेने देते? जब सरकार एक्शन लेने की बात कर रही है, वहां पे आप 70 वकीलों की फौज खड़ी कर रहे हैं। जरा हमको ये विरोधाभास समझ नहीं आया, आप दंगाइयों के साथ हैं या उनके अगेंस्ट हैं? प्लीज ये हमें समझा। इस मामले में सर दानिश कुरैशी जवाब देना चाह रहे। दानिश कुरैशी जरा बताइए, दो सवाल मेरे। पहले बात तो ये कि जिन लोगों ने लाल किले पर ये हरकत की, क्या वो गणतंत्र के गद्दार हैं कि नहीं है, और क्या कांग्रेस अब गणतंत्र के गद्दारों के साथ खड़ी हो गई है? अच्छा, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आप जीडी बख्शी साहब ने जो कहा है उस पर जवाब सुन लीजिए कि सबसे पहली बात तो दंगाई और पुलिस के मिलने का जो रवैया है, तो मैं आपको बता दूं, पिछले साल जो दंगे हुए थे दिल्ली में, उसमें कोर्ट ने जब फटकार लगाई थी दिल्ली पुलिस को कि प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर जैसे लोगों का बयान कोर्ट तक पहुंचा है, और आपने कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? अगर पुरानी बातों पर जाएंगे दानिश कुरैशी साहब, तो फिर कोई 1984 के दंगों का जिक्र कर देगा, कोई बंगाल की हिंसा का जिक्र कर देगा, मिली हुई की कोई पंजाब में जो हिंसा हुई उसका जिक्र कर देगा। जैसा कोई इनोसेंट कह तो रहा हूं कुरैशी साहब, आज की बात पर आ जाते हैं सर। पॉलिटिक्स करना दानिश कुरैशी साहब, इतिहास खंगालेंगे तो 84 से इतिहास शुरू हो जाएगा। 84 से पहले जिस तरीके से जो दंगे हुए उनका इतिहास सामने आ जाएगा। कोई फायदा नहीं है इतिहास खंगालने का सर, इतिहास की कक्षा नहीं है। और मैं 1 साल पुराने दंगे की बात करूंगा तो आप आज की बात करेंगे, ये प्रॉब्लम है। मैं तो सर आज की बात कर रहा हूं। और सुन लीजिए आप दानिश कुरैशी साहब, आज की बात कीजिए ना। तो बख्शी साहब बात कर रहे हैं 50 साल 70 साल पुरानी बात कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अरे भाई, जवाहरलाल नेहरू को गए हुए जमाना बीत गया, अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उनसे कहिए तीनों कृषि कानून वापस ले ले, ना ये हंगामा बचता। अभी की बात करिए। तो यानी गणतंत्र के अंदर इतनी आजादी आप किसी को भी दे दें कि सरकार से अगर सरकार बातचीत करने को राजी है, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप मुझे एक फोन कॉल कीजिए,
मैं आपके पास आपसे मिलने का वक्त निकाल लूंगा, उसके बावजूद आप चक्का जाम करने की धमकी दें तो सरकार डर जाए उस धमकी से। सामने तो आप मुर्गी बने हुए हैं। चीन के खिलाफ तो एक अल्फाज नहीं निकल रहा। बख्शी साहब, अभी तक आपका स्टेटमेंट नहीं आया। चीन ने पूरा गांव बसा लिया हमारे देश में। चीन मेरा मुद्दा नहीं है सर। दानिश कुरैशी, चीन मुद्दा नहीं है सर। चीन मुद्दा नहीं है सर, लेकिन जो सवाल आपने उठाया उसी सवाल को लेकर के विशाल मिश्रा के पास में जाऊंगा। विशाल मिश्रा, बताइए जरा कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस से दुश्मनी और ये दंगाइयों से प्रेम क्यों है आखिरकार? लेयर बना रखा है। ठीक है दानिश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। विशाल मिश्रा जवाब देंगे इस बात का। देखिए, दंगाइयों से नहीं, देखिए अनंत जी, ये वही पार्टी है जो कहती है कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इनसे पूछिए ये बयान किस संदर्भ में कहा गया था। आज यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो दिल्ली में दंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के दंगे में जो लोग आरोपित हुए, चार्जशीटेड हुए, आज बिहाइंड द बार है, यह भी लगे हाथ बता दीजिए किस पार्टी के थे वो, बताइए ना। और लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि उसमें कौन सरकारी अमला शामिल था, बताइए ना। सक्षम किम प्रमाणम। देखिए, अनर्गल आरोप लगाना आसान होता है, या भ्रम फैला देना कि सरकार मिली हुई थी, दिल्ली पुलिस मिली हुई थी, ये साफ साफ दिल्ली पुलिस के संयम, दिल्ली पुलिस के धैर्य और दिल्ली पुलिस की जो शक्ति थी, सामर्थ्य थी, उस पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अनंत जी, बात क्या है? बेसिकली बात यह है कि ये हमेशा उस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जिससे भारत का गौरव बढ़ता हो। राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करना, उसके खिलाफ अनाप शनाप शब्द बोलना, राम काल्पनिक है, तमाम तरह की बयानबाजी करना, चीन घुस आया है, इसी प्रकार का भ्रम फैलाने का इनका काम है। देखिए, अभी कह रहे हैं पूरा का पूरा गांव बसा लिया। अरे मानवर, तब कहाँ थे आप? तब कहाँ थे जब डोकलाम इशू चल रहा था तो किसके तंबू में बैठा गया था? आप ये भी बता दीजिए, बताइए ना। जब हमारे भारतीय सेनाओं ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया थी ऑफिशियल? जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया, तब आपकी क्या ऑफिशियल प्रतिक्रिया थी? ये बात आप वाजिब उठा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रेम शुक्ला और प्रेम कुमार जी जरा जवाब दो इस बात को। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे करना चाहूंगा, बताइए जरा। अब इतिहास की बात हो रही है तो जो लोग ओसामा जी कहते थे, जो लोग साहब कहते थे, जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते थे, जो लोग एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते थे, वही पार्टी, वही लोग आज कहते हैं कि हमारे देश के जवान हैं वो कमजोर हैं, पाकिस्तान के जवान बेहतर हैं। वही पार्टी, वही लोग आज कहते हैं कि दिल्ली पुलिस और दंगाई लगातार मिले हुए थे। ये किस तरफ जा रही है राजनीति? इससे हासिल क्या होगा? देखिए अनंत जी, अभी आप ही के शो में दानिश खान नाम के व्यक्ति ने आदरणीय जीडी बख्शी की तुलना मुर्गी से कर दी। अब आपके इतने डेकोरेटेड ऑफिसर के बारे में मुर्गी वही कह सकता है जो पाकिस्तान में जिसकी आस्था हो। वो जो व्यक्ति भी जनरल जीडी बख्शी को जरा सा भी जानता हो, उनकी तुलना मुर्गी से कर सकता है क्या? लेकिन आपके शो में बैठकर एक देशद्रोही आदरणीय जनरल जीडी बख्शी की तुलना मुर्गी से कर रहा है। ये अपमानजनक इनका व्यवहार है। इनका व्यवहार इस सेना के लोगों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने का है। इनकी आदत है सेना के लोगों को गुंडा कहना, सेना का अपमानित करना, पुलिस वालों पर हमले करना, डेकोरेटेड ऑफिसर के बारे में मुर्गी शब्द का प्रयोग करना। ये साफ तौर पर बता रहा है कि इनका चिल्लाने लगे। चिल्ला क्यों रहे भाई? उनको अरे चिल्ला क्यों रहे? प्रेम कुमार जी मैं लौट रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जवाब दे ले, उसके बाद प्रेम कुमार जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। भी जेल के अंदर जाएंगे, चिंता न करो। को बचाने के लिए, जी प्रेम शुक्ला जी, नेताओं को बचाने के लिए 70 वकीलों की फौज किसानों के लिए नहीं, अपराधियों के लिए की है, अपराधियों के लिए खड़ी की है, आतंक समर्थकों के लिए खड़ी की है, अराजकतावादियों के लिए खड़ी की है, खालिस्तान का नारा लगाने वालों के लिए खड़ी की है। उनके साथ मिली भगत है आप लोग। हमारी हिम्मत बहुत स्पष्ट है, हम बालाकोट में भी घुस के मार सकते हैं और राहुल गांधी। लेकिन ये लोग सब तमाम चीजों के ऊपर सवाल पूछते रहते हैं ना, सवाल पूछते रहते हैं। प्रेम कुमार का जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रेम कुमार जी बताइए जरा क्या कह रहे हैं करने के लिए। प्रेम कुमार जी बताइए जरा। अमरिंदर सिंह ने 70 वकीलों की फौज खड़ी की है और ये पर्दाफाश होकर रहेगा। ये पहले से पकापक बोले जा रहे हैं। कोई कौन सा पर्दाफाश करवा रहे हैं प्रेम कुमार जी? तथ्य से लेन देन है क्या? कौन सा पर्दाफाश करवा रहे हैं बताइए जरा। पर्दाफाश करवाइए कि देश विरोधी कौन है, पर्दाफाश करवाइए कि आर्मी चीफ को गली का गुंडा कौन कहता है, पर्दाफाश जरा करवाइए कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत कौन मांगता है। अधिकारी को डिफेम कर रहे हैं, उन पर मुकदमे लाद रहे हैं, उनके पर्दाफाश करने की बात कर रहा हूं। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी, मैं भी सुनता हूं आप क्या जवाब देते हैं। उससे पहले सर मैं जीडी बख्शी साहब से जवाब ले लूं, फिर चलूंगा प्रेम शुक्ला जी के पास। जीडी बख्शी साहब जरा बताइए कि क्या कभी आपने राजनीति का ऐसा स्तर देखा
कि जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो सीधा सेना के ऊपर टारगेट कर दो, जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो आप आर्मी चीफ को गली का गुंडा कह दो, जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो कह दीजिए कि आपकी फौज कमजोर है। जी भाई जी, मैं भी जवाब दे दूं। जी बख्शी साहब, इतने कुछ इल्जाम लगाए हैं, जरा इस नाचीज को भी इजाजत दीजिए कुछ कहने। जी जी, सबसे आसान टारगेट इस देश में फौज है, वर्दी वाले हैं, वो आपको कुछ कह नहीं सकते, आपका बचाव करते हैं धूप बर्फ रेगिस्तानों में, और आप केवल गाली देते हैं। देखिए साहब, हम लोगों ने हाथ जोड़कर विनती की थी, जो रिटायर्ड वेटरन थे, हाथ जोड़ के विनती की थी कि 363 दिन है आपके पास प्रोटेस्ट करने के लिए, जो भी करना चाहते हैं आप करिए। हमारा जो गणतंत्र दिवस है, जो आजादी दिवस है, प्लीज उसको आप छोड़ नहीं सकते। क्या ये लाल किले पे कैपिटल हिल स्टाइल तमाशा करना जरूरी था? क्या देश के लोगों के दिल में दर्द नहीं हुई अपने झंडे का अपमान, वो भी गणतंत्र दिवस को देखकर? मार पिटाई, दंगा, बिल्कुल तलवारें चलना, ट्रैक्टरों को टैंकों की तरह चलाना, इतनी स्पीड से चलाना कि वो पलट जाए और वो बेचारा किसान मर गया, उसकी आपने बेवजह यहाँ पे उसको मौत में उकसा के मरवा दिया। तो क्या देश को बुरा नहीं लगा? आपको बुरा नहीं लगा? बुरा लगता होता तो शायद ये चीजें सामने आती ना आती। मैम खान कुछ कहना चाह रही हैं। आपने देखे जी नमस्कार। बुरा नहीं लगा? जी, आप सवाल आपके देश का झंडा नहीं है? पूरा मूवमेंट देखा? आपके देश का झंडा नहीं है बिटिया रानी, बताइए, आपके देश का झंडा नहीं है क्या वो? अरे सर, अगर आप जैसे लोग इस आर्मी में, अगर आप जैसे लोग ही बचे हैं इस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफेंस में, तो पूरे देश में लोग आर्मी में जाना छोड़ देंगे सर। महज खान, इस बात से मुझे आपत्ति है। महज खान, इस बात से मुझे आपत्ति है, और जवाब दे आपको होना होगा कि जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी सर्व की आर्मी के अंदर, उसकी इंटीग्रिटी पर, उसकी वफादारी पर आपको सवाल क्यों उठ रहे हैं, बताइए जरा। बीच में मैम खान, बाकी सवाल अब छोड़ दीजिए। महज खान, बाकी सवाल छोड़ दीजिए, मुझे खाली ये बता दीजिए कि जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी अपनी दे दी देश के नाम, जिसने युद्ध लड़े देश को बचाने के लिए, उसकी देशभक्ति पर आपको सवाल क्यों लग रहा है? जी, आप पर लानत है, आप जैसे। महज खान, इस बात से मुझे आपत्ति है, और मैं चाहूंगा महज खान, शर्म आनी चाहिए। महज खान, लगा रही है। महज खान, आपको अब जवाब देना होगा, जवाब दें आप इस चीज के लिए। बख्शी साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। महज खान, आपको जवाब देना होगा, जवाब दे, इस बात के लिए हैं आप। बताइए जरा कि इनकी देशभक्ति पर सवाल कैसे खड़े कर रही हैं आप? क्या मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी बिटिया रानी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने 37 साल फौज में नौकरी की है। मैं पंजाब में लड़ा हूँ, मैं कारगिल में लड़ा हूँ, मैं किश्तवाड़ में लड़ा हूँ, मैं रजौरी पुंछ में लड़ा हूँ, मैं 1971 का युद्ध लड़ा हूँ। अब 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी मारे थे, ठीक है? कारगिल के युद्ध में देश के दुश्मन मारे थे, और आतंकवाद में मैंने कोई 350 पाकिस्तानी और टेररिस्ट मारे हैं। अब आप बता दीजिए, व्हाट इज योर क्लेम टू फेम, सिवाय गाली गलौज के, सिवाय गाली गलौज के? यू आर ट्राइंग टू टीच मी हाउ टू बी अ सोल्जर, यू आर ट्राइंग टू टीच मी हाउ टू बी अ सोल्जर। महज खान, देखिए, महिलाओं का सम्मान करना, उनके साथ अदब से पेश आना, ये संस्कृति है हमारी, लेकिन ये भी संस्कृति हमारी कि जो देश विरोध में बोले उनसे सवाल पूछे जाए। अगर आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की डिग्निटी के ऊपर सवाल उठा सकती हैं, अगर आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की देशभक्ति पर सवाल उठा सकती हैं, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं कि मेरे किसी भी सवाल का आप ईमानदारी से जवाब इस मामले में दे पाएंगे। तमाम मेहमान जो लगातार हमारे साथ बने हुए, सबसे एक एक करके मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिरकार सेना से परेशानी क्या है। नीरज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। नीरज जी, बता दीजिए जरा कि सेना से परेशानी क्या है। अनंत भाई, जी जी जी, मैं बता देता हूँ। देखिए, जीडी बख्शी जी का बहुत सम्मान है मेरी नजरों में, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी सेना में है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन थोड़ा एक प्रश्न ये है कि 26 जनवरी के दिन जो घटना घटी हमारे देश की अस्मिता के साथ लाल किला पे, वह दीप सिद्धू को अब तक केंद्र सरकार छोड़ी क्यों है, और जीडी बख्शी जी उस पर प्रश्न क्यों नहीं उठाते हैं? और 26 जनवरी आपकी जानकारी के लिए नीरज जी मैं दुरुस्त कर दूं कि 2000 से ज्यादा वीडियो एविडेंसेस के साथ इस वक्त अलग अलग जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं
वो जुटी हुई हैं, सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, कई लोग गिरफ्तार हो भी चुके हैं, लगातार नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। इस बात में कोई शंका नहीं है कि दीप सिद्धू हो चाहे कोई और हो, एक एक करके वो तमाम लोग सलाखों के पीछे होंगे। बहरहाल वक्त मुझे इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। लेकिन देश के आवाम से एक दरख्वास्त हमारी जरूर है कि आप ये जरूर पहचानें कि जो लोग आपकी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी अपनी दे दी देश के नाम, युद्ध लड़े, देश को बचाया, अगर कोई उनकी ईमानदारी पर, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े करता है तो उनके साथ आपको कैसे पेश आना है, उनकी बातों पर आपको कितना यकीन करना है, ये आप खुद तय करें। नमस्कार। को उद्घाटित